एरर हैंडलिंग आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जावा यस सर। में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें अवेलेबल कराई गई है जावा में, जिसमें बहुत यस सर। तरीके के एरर्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट, इनपुट एरर भी हो सकता है, लॉजिकल एरर भी हो हम्म। सकता है, हम्म। और कुछ लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि कहीं पे हमें कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ इस तरीके के भी हो यस सकते सर। हैं लॉजिकल एरर में। और यस सर। इनपुट एरर में कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोट में दे दिया, या रन टाइम पे हमने क्या किया कि कोई इंटीजर की जगह पे हमने नेम पास कर दिया। ये मेनली मतलब हमने जो, करेक्टर पास कर हाँ, दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया हमने। मेनली जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, वो रन टाइम एरर जो आती है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसी चीज़ के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया गया है ये चैप्टर में। जो यस रन सर। टाइम पे एरर आती हैं, एक तो कंपाइल टाइम पे यस एरर सर। आ जाती है, जैसे हमने कहीं पे ये कर लीजिए कि सिंटैक्स मिसिंग किया है, कहीं पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, डबल कोड नहीं लगाया। तो इस टाइप के जो एरर होती है वो सिंटैक्स एरर होती है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा टोटली रन टाइम पे जो एरर जनरेट होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। हम्म। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि रन टाइम एरर आता है, तो मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे सर, हाँ। एक तो इनपुट एरर के बारे में आपने बताया था। हम्म। सर कंडीशन कंडीशन तो होता है सर, जैसे हमने कोई कंडीशन हमें अप्लाई करी है तो उस वजह से एरर शो हो रहा हो, नहीं, कंडीशंस बेसिस का नहीं है। जैसे, लाइक लूपिंग, या फिर हमने कोई डिसीजन मेकिंग में कोई हमने कुछ मिस्टेक कर दी उसमें। हाँ, इसमें देखिए, अगर वो तो लॉजिकल एरर हो जाएगा, फिर लॉजिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे हाँ वही। अभी जैसे मैंने यहाँ पे SOUT लिख करके टैब प्रेस किया, पूरा आ गया। लास्ट में हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया कि अभी कंपाइल रन करने से पहले ही आपको एरर पता चल गई। तो दैट वन इज जी द सर। कंपाइल टाइम एरर, ओके सर। ठीक है। जी सर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे मान लेते हैं इंटीजर टाइप का, अगर हमने एक वेरिएबल लिया है n1, जिसमें हमने कोई नंबर दे रखा है, और फिर से हमने n2 कोई नंबर लिया है जिसमें 0 रखा है, और हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, या फिर हमने इसी में प्रिंट करा दिया है रिजल्ट को नीचे की हम्म। तरफ पे। हमने यहाँ पे रिजल्ट नाम से हमने मैसेज लिया, और इसी जी के सर। साथ में हमने प्लस लगाया, और n1 को डिवाइड कर दिया n2 से। तो यहाँ पे अभी इसका जो रिजल्ट आने वाला है, अगर हम देखें तो ये अभी तो एरर नहीं शो कर रहा है, कोई जी एरर सर। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंटैक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये रन टाइम की प्रॉब्लम है। जैसे देखिए, अभी हम इसको रन यस। कराएंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट, यहाँ पे जो कंसोल में हमारे पास आने वाला है, ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन मेन थ्रेड, क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक यस सर, एक्सेप्शन। ये नाम सुना हुआ है सर, इसका टाइप भी है। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक्सेप्शन की कैटेगरी का दूसरा पोर्शन है, जिसमें जी। एक्सेप्शन एक्सेप्शन एग्जैक्टली यहाँ पे क्लास दी जाती है जो जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो इसी की एक्सेप्शन क्लास पेरेंट क्लास होती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो है हमारी चाइल्ड क्लास होती है। तो अभी चाइल्ड क्लास होती है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मेन रीजन यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे थे कि रन टाइम पे जो एरर आती है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसको मैनेज करने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग अवेलेबल कराती है जावा में, यस सर। ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे वो हमारा इनपुट की वजह से भी हो सकता है, या फिर मेन कैलकुलेशन की वजह से भी हो सकता है।
यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा सिंटैक्स एरर, इफ स्टेटमेंट नॉट प्रॉपरली रिटन, तो वो हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया। अगर हमने सिंटेक्स एरर हो गया। कोई भी स्टेटमेंट हमने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा। कंपाइल टाइम एरर का मतलब वही चीज़ें हो गई कि आपको सिस्टम पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे एरर है। जैसे अभी हम लोगों ने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, यस मिसिंग सर। ब्रैकेट, मिसिंग डबल कोड, एनी काइंड ऑफ, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो ये कंपाइल टाइम पे ही एरर जनरेट कर देगा। रन टाइम में जो अभी हम लोगों यस ने सर। देखा था कि जैसे ही वो डिवाइड करने जा रहा है जीरो से, तो वो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। अगर यस हम सर। कैलकुलेटर में भी अगर हम डिवाइड करके ट्राई करेंगे ना, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखें कैलकुलेटर्स में भी, अगर हमारे पास कोई कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में अगर हम ट्राई करें तो क्या कैलकुलेटर्स में कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पे भी हमें किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा कैलकुलेटर क्रैश कर जाएगा, ये यस सर। एक प्रॉपर रिजल्ट देगा, कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। तो वैसे सर इन मैथमेटिक लैंग्वेज इसको इन्फिनिटी में माना जाता है कि अगर जीरो से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आता है। हाँ, तो अब वो आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो रन टाइम पे, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडल का मतलब वही है कि आप रन टाइम पे जो एरर आने वाली है उस एरर को हम वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। यस सर। तो वो किसी भी तरीके के हो सकती है। अब इसमें देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से कंप्लीट की जाती है, वो ट्राई कैच के थ्रू की जाती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल कैसे किया यस जाएगा, सर। ट्राई कैच को ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उस पोर्शन को रखेंगे जहाँ पे एरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे ट्राई, मतलब मेन हमारा जो रनिंग पार्ट है जिसको हमें रन करवाना है। हाँ, जिस कोड में एरर आने के चांसेस होते हैं वो हम हम्म। ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। इट होल्ड द कोड्स देयर में बी चांस टू जनरेट द एरर। ये कौन रखेगा, ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक। और जैसे ही ट्राई ब्लॉक हमारा बंद होगा उसके बाद हम कैच लगाएंगे। और यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा में कई तरीके की क्लासेस दी गई हैं, उन क्लास का नाम लिखेंगे और उसके यस बाद सर। उसका रेफरेंस वेरिएबल हम यहाँ पे पास करेंगे जिसमें एरर को होल्ड किया जाएगा। हम्म। और देन उसके बाद कैच ब्लॉक में हम मैसेज जो भी देना चाहते हैं वो मैसेज को हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे। जस्ट लाइक दैट, जैसे यहाँ पे अभी जो ये एरर आ रहा था, इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको ट्राई ब्लॉक हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। और इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एरर आने के चांसेस होंगे उसको हम यहाँ पे रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद जस्ट इमीडिएट जहाँ पे हमारा ट्राई ब्लॉक बंद होगा वहाँ पे हम कैच लगाएंगे। कैच लगाने ठीक है के सर। बाद यहाँ पे जैसे हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शंस आने के चांसेस थे तो हम यहाँ पे या तो पेरेंट क्लास को लगाएं। अगर पेरेंट क्लास नहीं लगाना चाहते हैं तो पेरेंट क्लास नहीं लगाना चाहेंगे तो हम ये चाइल्ड क्लास भी लगा सकते हैं और ये रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे। और कुछ इस तरीके से हम मैसेज दे देंगे कि कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो लिख सकते हैं जो कैलकुलेटर में आ रहा था, या तो हम यहाँ पे यस सर। इनफाइनाइट हम मैसेज दे दें, इनफाइनाइट। ओके। इनफाइनाइट। सर वन क्वेश्चन। हम्म, सर हम ट्राई कैच को सर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, मल्टीपल टाइम। हाँ, एक ट्राई के अंदर मल्टीपल, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच इनपुट कैच लगा सकते हैं। अभी देखेंगे नहीं इसको नहीं हम। सर, समझे नहीं सर आप, अभी मैं क्या अभी कहता हूँ। अभी मैं इसी पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इस चीज को कंप्लीट होने दीजिए मेरी बात, उसके बाद फिर आप जो भी डाउट रहेगा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें यस सर। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगेगा, ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। और अगर आप इस ट्राई के अंदर दोबारा से अगर आप ट्राई ब्लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए
हमने यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लगा रखा है, फिर से इसी के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक लगाना चाहते हैं, तो आप ऑफ कोर्स जिसको नेस्टेड ट्राई कैच बोलते हैं आप लगा सकते हो। यस सर। यहाँ पे हम ट्राई लगाएंगे, फिर से इसका कैच अलग से डिफाइन किया जाएगा और इसके अंदर जो भी हम एक्सेप्शंस देना चाहेंगे वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस दे सकते हैं। इसको बोलते सर हैं एक मिनट नेस्टेड में ट्राई। होल्ड करेंगे सर, 1 मिनट के लिए। इसमें सर देखिए आप कुछ अगर कह हम रहे थे सर। इसमें अगर हम यहाँ पे एक तो हो गया कि पहले से फिक्स इनपुट है, अगर हम चाहते हैं कि यूजर से भी इनपुट ले सकें तो यहाँ पे स्कैनर के थ्रू हम स्कैनर, लोग यूज करते हैं। स्कैनर क्लास का जो इस्तेमाल करते हैं सर। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे system.in। और इसमें हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। इसमें अगर हमें इंपोर्ट करना है तो या तो हम इस रेड वाले बल्ब पे जा करके इंपोर्ट कर लें स्कैनर क्लास को, या शिफ्ट आई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। इसमें N1 में हमने इनपुट ले लिया sc डॉट नेक्स्ट int। कहने का यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक हम लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी यस नहीं सर। है कि एक ही ट्राई कैच हम लगा सकते हैं। और यहाँ से हमने दूसरा नंबर ले लिया N2 sc डॉट नेक्स्ट इंट। सर इसको फ्लोट में ले लें। हाँ दोनों तरीके से ले सकते हो, बट वेरिएबल अगर हमने यहाँ इंटीजर लिया है तो हमें इंटीजर लेना तो रहेगा। उसको वहाँ पे अगर आप डिक्लेयर करना हाँ आपको उधर फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाकी यहाँ से हमने पड़ेगा। इनपुट ले लिया और यहाँ पे हम्म। अगर कोई इनपुट के टाइम पे एरर आता है तो उस केसेस में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि अगर इनपुट में प्रॉब्लम आई तो यहाँ पे हम दूसरा मैसेज इसको डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे एरर में कुछ भी हम मैसेज दे सकते हैं, इनवैलिड इनपुट समथिंग जो भी देना है। यस यस सर। बट ये एरर आने के बाद फिर से ये कंटिन्यू करेगा, इधर आएगा और यस सर। फिर इन सर से पहले इंटरनल को चेक करेगा फिर आउटर को देखिएगा ना सर। तो पहले यहाँ पे आएगा फिर ये वाला प्रोसेस करेगा, अगर यहाँ पे कोई एरर आएगी तो इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, यस सर। अगर इसमें एरर नहीं आती है तो फिर ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा इधर। कैच ब्लॉक तभी चलेगा जब ट्राई में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो फिर आपका कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। यस सर। एक बार रन करके देखते हैं। यस सर। यहाँ से हमने दो नंबर देते हैं, 5 दिया 2 दिया, ये प्रॉपर हमारा रिजल्ट दे देगा क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं और इसमें फर्स्ट नंबर हमने दिया, सेकंड में हमने कुछ स्ट्रिंग दे दिया यहाँ से गलती से, और फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है इनवैलिड इनपुट आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ जाएगा इनफाइन। और यहाँ पे इनफाइनाइट जो दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि ये जीरो से डिवाइड होगा। ठीक है, सर ये नहीं हो सकता कि सर कहीं वो मतलब जो वैल्यू ले रहा है वो हाँ ऊपर वाले की ले रहा है सर। तो ये वैल्यू ऊपर वाले का, क्योंकि N2 में प्रॉब्लम आया था तो N2 वाला तो आपका रिप्लेस हो नहीं पाया, N1 वाला रिप्लेस हो गया था, N2 वाला नहीं रिप्लेस हुआ है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ऊपर वाला ले रहा है कि नीचे वाला,
मीन्स अंदर वाला तो वैल्यू ऑफ n1, यहाँ पे वैल्यू ऑफ n1 की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं और फिर से यहीं पे हम वैल्यू ऑफ n2 की प्रिंट कराएंगे। ठीक है सर। तो जब आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा, अगर कोई भी एरर नहीं आती है, तो जो वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर हमने फर्स्ट वाली वैल्यू प्रॉपर दिया है तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वाले वैल्यू से, और दूसरे वाले में अगर हमने इनकरेक्ट इनपुट दिया है तो ये 0 का 0 ही रहेगा, फिर ये अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, ओके ओके सर, ओके सर। तो एक बार रन करके चेक करते हैं क्या हमारा पहली वैल्यू अपडेट करता है कि नहीं। 45 था, मैंने इसको 10 कर दिया। ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू यस को सर। अगर मैं सही तरीके से देता हूँ तो सेकंड वाली भी वैल्यू रिप्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू 10 है, सेकंड वाली 2 हो गई, जहाँ पे हमने 45 और 0 दिया था। बट यस अगर सर। हम यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू को सही देते हैं जिसमें हमने 20 दे दिया, तो सेकंड वाले को गलत देते हैं। सेकंड वाले में हमने गलत दे दिया जो स्ट्रिंग इनपुट है, तो अब हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू तो चेंज हो जाएगी बट सेकंड वाली वैल्यू 0 ही रहेगी। देखिए यहाँ पे, यस सर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन काम यही है कि जहाँ पे एरर आएगा उस वाले स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी के स्टेटमेंट को प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा। आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने देता है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर जाएगा अगर आपने गलत इनपुट दे दिया या गलत तरीके से एंट्री कर दी। हैंडल करने का मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम चलता रहे, रुके ना। एक्सेप्शन यस सर। हैंडलिंग का मतलब यही है कि आपके प्रोसेस को ऐसा ना हो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से टर्मिनेट कर दे। ओके सर। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे ये यही चीज़ें थी कि मैसेज जो हमारा आएगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। वर्किंग विथ ट्राई यस कैच सर। ब्लॉक, एक ट्राई के अंदर हम लोग दूसरा ट्राई ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। इफ देयर इज जनरेट एनी एरर, इफ देयर इज जनरेट if there is generate any error by code, then execute catch block, otherwise skip the catch block। ठीक है, मीन्स सर। मीन्स मतलब ये कि अगर हमारा कोई एरर आएगा तभी कैच ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ नहीं पे करेगा जैसे बिल्कुल। जैसे ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आता है तभी ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्राई ब्लॉक प्रॉपर तरीके से चल गया तो ये कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, इसको यस स्किप सर। कर देगा। ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट सर। और ये हमारा क्या है, नेस्टेड ट्राई कैच हो गया। एक ट्राई के, नेस्टेड ट्राई कैच। हाँ, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई अगर हमारा हो गया तो नेस्टेड ट्राई हो गया। यस सर। और एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच भी लगा सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच कैसे लगा सकते हैं। अभी अच्छा यहाँ पे जो हमने इसको इनवैलिड इनपुट दिखा रहे हैं ये तो नॉर्मल यूजर के लिए हो गया। अगर टेक्निकल यूजर को अगर पता करना हुआ कि टेक्निकली क्या मैसेज आया है तो प्लस लगा करके ई वाले को हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। सर उससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जो टेक्निकल एरर आएगी वो हमें पता चल जाएगा कि टेक्निकली क्या एरर आया। अभी तो हमने बोल दिया ओके। इनवैलिड इनपुट है, तो वो एग्जैक्टली क्या एरर आई थी वो हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ओहो, ये उसी का नाम आ गया सर जो जो उसके जो टाइप में जो आते हैं। हाँ, तो ये इस एक्सेप्शन की जगह पे अगर हम ये वाला एक्सेप्शन भी लगाते
तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ये भी एक सब क्लास है किसका, एक्सेप्शन क्लास की। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है वैसे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है। ठीक है, यस सर। ये चाइल्ड क्लास है, ये भी चाइल्ड क्लास है। किसकी, चाइल्ड क्लास है। किस क्लास की चाइल्ड क्लास है, एक्सेप्शन क्लास की। एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास हमारी पेरेंट क्लास होती है और बाकी रिमेनिंग जितनी भी हैं वो चाइल्ड क्लासेस आर दी हैं। चाइल्ड क्लास। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे और भी तरीके के, जैसे अभी हम इसको रन कराएं तो और भी तरीके के एरर जनरेट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, क्योंकि इंटीजर की भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल सर। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दिया, अब भी देखिए क्या कह रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। यस सर। जबकि हमने देखिए यहाँ पे इंटीजर नंबर ही दिया है, बट इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, वो उस लेंथ से ज्यादा हो गया ना सर। हाँ, लेंथ से ज्यादा हो गया। तो इसकी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा होगा नंबर तो भी वो एरर देगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इन चीज़ों को हमें मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्लास दी जाती है, जिस एक्सेप्शन क्लास के अंदर बहुत सारी सब एक्सेप्शन क्लासेस दी गई हैं। ये सारी चाइल्ड क्लासेस हैं, मीन्स डिराइव्ड क्लासेस हैं, ये यस सर। सारी डिराइव्ड क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई भी एरर जनरेट होगा तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट करेगा वरना स्केप कर देगा। हाँ वरना स्किप करेगा। जैसे हमारे पास होता था ना, इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, बट यस यहाँ सर। पे थोड़ा, डिसीजन मेकिंग के टाइम में। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर इफ प्रॉपर चल गया, मीन्स ट्राई ब्लॉक प्रॉपर तरीके से चल गया तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती चलेगा। है तभी कैच ब्लॉक चलेगा। यस सर। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा, अवॉइड करेगा जो भी एरर आएगा और कंटिन्यू करेगा रेस्ट ऑफ कोड। यस सर। ऑल द एक्सेप्शंस इज कैटेगराइज्ड बाय टू टाइप्स। जितने भी एक्सेप्शंस हमारे जनरेट होते हैं वो सारे एक्सेप्शंस चाहे पेरेंट क्लास के हों या चाइल्ड क्लास के हों, जी वो सर। सारे के सारे कैटेगराइज किए गए हैं दो तरीके से। एक अनचेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा हमारा क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन के एग्जांपल में जैसे आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, इनपुट मिसमैच यस सर। एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। ये यस सर। अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अनचेक्ड का मतलब ये है कि आप ट्राई कैच लगाओ या न लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी सर तो हम कोई लोग दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले भी तो हम लोग दो नंबर डिवाइड करते थे ना, तो क्या वहाँ पे ट्राई यस कैच सर। लगाना कंपलसरी था? नो सर। नहीं था। तो इसी को बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, मीन्स कोई जहाँ पे ट्राई कैच लगाना कंपलसरी ना हो उसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अगर हम ट्राई कैच लगाना कंपलसरी हो गया, बिना उसके आप कोड नहीं लिख सकते, तो वो हमारा चेक्ड एक्सेप्शन कहलाएगा। चेक एक्सेप्शन। हम्म, तो यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन से हमारा क्या होगा, इट इज फोर्स टू यू शुड बी यूज्ड ट्राई कैच ब्लॉक। यस सर। यहाँ पे आपको चेक्ड एक्सेप्शन क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा, ट्राई कैच फोर्स करेगा। ट्राई कैच लगाना ही है। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे
तो आप कोड को कंपाइल नहीं कर पाओगे। कर पाओगे, मतलब आप एक जगह स्टक हो जाओगे। हाँ, अगर आपका चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। यस सर। जस्ट लाइक null pointer exception, SQL exception, input output exception, class not found exception. These are the checked exceptions. अगर इस तरीके यस के सर। एक्सेप्शंस हैं तो आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको। अनचेक्ड में कंपलसरी यस नहीं सर। होता ट्राई कैच ब्लॉक लगाना, बट चेक्ड वाले में ट्राई कैच लगाना कंपलसरी होता है। कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। यस सर। All the exception class either checked or unchecked exception, यस सर। और both are inherited by the exception class. वो checked बोथ exception आर इनहेरिटेड। checked exception हो या unchecked exception हो, दोनों टाइप की exceptions exception class को inherit करके बनाई गई है। यस वो सर। checked exception class हो या unchecked exception class हो, दोनों टाइप यस की सर। क्लासेस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बनाया गया है। ठीक है। यस दैट सर। मीन्स ये हो गया कि एक्सेप्शन क्लास क्या है, हमारी बेस क्लास है, जिसको हम पैरेंट क्लास बोलते हैं। यस सर। एक्सेप्शन क्लास कैन बी हैंडल्ड ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता होना चाहिए कि पैरेंट क्लास कैन हैंडल द चाइल्ड क्लास। यस सर। पैरेंट क्लास हैंडल कर सकता है चाइल्ड क्लास को, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास क्या है हमारा, सारी सर क्लासेस। पेरेंट क्लास सर। हाँ, एक्सेप्शन क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, इसीलिए ये सभी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, यस सर, वो भी चेक्ड के अंदर। चेक्ड हो या अनचेक्ड हो, अनचेक्ड हो। बोथ आर कैन हैंडल बाय द एक्सेप्शन क्लास। डिराइव्ड क्लास। एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास, सॉरी। ओके। यस सर। अ ट्राई ब्लॉक कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। यस सर। यहाँ पे जैसे हमने एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच इसमें देखना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे हमने एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पे लगा रखा है, देखिए, यस सर। और इस ट्राई ब्लॉक का कैच यहाँ पे हमने लगाया है। इसी के बाद अगर हम और भी एक कैच लगाना चाहते हैं तो कैच हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्सेप्शन। और ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखें, अगर हम तो एक ट्राई ब्लॉक है, इसके साथ हमने दो कैच लगा के रखा है। तो कैच लगा दिए। हाँ, तो ये बात यहाँ पे वही कही जा रही है कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ओके। यस सर। तो इसकी एक्सरसाइज करके हमें देखना रहेगा कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ अगर हम देखें तो ट्राई कैच के साथ एक हमारे पास फाइनली ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? फाइनली। फाइनली। फाइनली का यहाँ पे काम ये है कि आपका एरर आएगा तब पर भी फाइनली ब्लॉक चलेगा, एरर नहीं आएगा तब पर भी फाइनली ब्लॉक चलेगा। मीन्स सर मतलब दैट मेनली फाइनली का वर्क क्या है क्या? मीन्स दैट देखिए, जस्ट लाइक दैट आगे चल करके इसका यूज समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी किया, ठीक है, हम्म।
और डेटाबेस कनेक्टिविटी किया और उस डेटा को हम लोग सेव करा रहे थे या डेटा रिट्रीव करा रहे थे, किसी रीजन बस हमारा एरर आ गया, तो उस समय हम डेटाबेस कनेक्शन जो हमने किया था उसको क्लोज करना पड़ता है। एरर आएगा तब पर भी डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करेंगे, एरर नहीं आएगा तब पर भी डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो फाइनली का मतलब ये है कि दैट्स वन इज द फाइनली, इट शुड बी डन, इट शुड बी एग्जीक्यूट। सर इन अ रियल लाइफ एग्जांपल सर, थोड़ा सा मैं उसको समझ पाऊँ मतलब। रियल लाइफ इन द सेंस कि अगर देखे आपको कोई भी इसमें टास्क ऐसा दिया जाएगा कि आपको करना ही है, दैट मीन्स आपको अगर कोई यहाँ पे दिक्कत आती है ट्राई ब्लॉक में, यस सर। तब तो आपका कैच ब्लॉक चलेगा। ओके। अगर कोई एरर आती है तो कैच ब्लॉक चलेगा, कैच ब्लॉक चलने के बावजूद भी हमारा ये फाइनली चलेगा। और अगर एरर नहीं आया तो कैच को स्किप कर देगा, फिर भी फाइनली ब्लॉक हमारा चलेगा। अच्छा सर, मतलब चाहे कैच ब्लॉक का काम हो या ना हो, फाइनली जरूर चलेगा। हाँ, जैसे फाइनली ही इसका नाम ही है। ट्राई पास हो तो फाइनली आएगा ही आएगा। हाँ, फाइनली उसका नाम ही है, एट द एंड चलना ही है एनी हाउ। एनी हाउ। हाँ, एरर आए या ना आए, आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। जस्ट लाइक अ फाइनल सबमिशन। जस्ट लाइक अ फाइनल सबमिशन। हाँ, फाइनली सबमिशंस आपको देना ही है। अब ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें, जैसे आप अगर किसी कंपनी में रिज़ाइन करोगे तो अपने रिपोर्ट तो सबमिट करोगे ना। बिल्कुल। अगर आप रिज़ाइन करोगे तब पर भी रिपोर्ट सबमिट करोगे, नहीं रिज़ाइन करोगे फिर भी तो आपको रिपोर्ट सबमिट करनी ही है। ऐसा नहीं है कि यस सर। आज आपने काम क्या किया क्या नहीं किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको रिपोर्ट सबमिट करनी ही है। आपने सही किया यस सर। गलत किया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या। ठीक है, यस सर। तो फाइनली का इन द सेंस यहाँ पे दैट्स, ये आपका कंपलसरी है, चलना ही चलना है। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो कोड आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है। तो मतलब सब कुछ भी हो जाए वो चलना ही चलना है, मतलब हाँ, तीर कमान से निकल चुका है। आपका एरर आएगा तब पर भी, नहीं एरर आएगा तब पर भी, क्योंकि कैच वाला तो डिपेंड करेगा कि एरर आया कि नहीं आया। अगर एरर आएगा तभी कैच ब्लॉक चलेगा और एरर नहीं आएगा तो यस सर। कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। बट यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है फाइनली के केस में। फाइनली दैट शुड बी एग्जीक्यूट। आपका एरर आएगा तब पर भी चलेगा, नहीं एरर आएगा तब पर भी चलेगा। ठीक यस है, सर। इसी पे एक्सरसाइज करके हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में इसको, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सर मैं अभी